हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सौम्या अग्रहरी एंड डीडीएस स्टडी बाय सौम्या अग्रहरी। दोनों का मैं वेलकम करती हूँ दोनों में। तो आप लोग मैंने पहले ही कहा था मेरे यूट्यूब चैनल दो हैं, एक डीडीएस स्टडी बाय सौम्या अग्रहरी एंड सेकंड है डॉक्टर सौम्या अग्रहरी से। तो मैं दोनों में कंटेंट डालती रहती हूँ, आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करिए, रैपिड रिविजन है एंड नोट्स बनाने के लिए भी है एंड शॉर्ट वीडियो भी है जिसमें कि आप क्वेश्चन को देख सकते हैं एंड अलग से एमसीक्यू भी सॉल्व कराती हूँ। तो इस तरीके से अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। वायरस हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने कहा था एक लेक्चर और है, तो इसमें हम लोग कंप्लीट करते हैं वायरस के बारे में। ओके, तो आइए देखते हैं वायरस के बारे में, आगे रिपीट करते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो नोट्स मैं बना रही थी, नोट्स बनवाती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको तो आराम ही होना चाहिए कि नोट्स बनवा रही हूँ और साथ में आपकी नोट्स भी तैयार हो रही है और लर्न भी करना आपका काम है, आप लर्न करते जाइए। ओके, अब ये है कि वेरियोइड्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, इनके नोट्स हम लोग देखते हैं। तो वेरियोइड्स में क्या होगा कि ये सबसे पहले इसे किसने डिस्कवर किया था? फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय टीओ डीनर। ओके, इन्होंने किया था। एंड स्मॉल दैन वायरस, ये वायरस से बहुत छोटे होते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फालतू के नोट्स नहीं है। ओके, क्योंकि वेरियोइड्स एंड प्रियॉन्स बहुत पूछता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन जरूर आपको इनसे मिल जाएगा। और ये कंसिस्ट ऑफ ओनली लो मॉलिक्यूलर वेट, और बार बार रिवीजन करिए, आपको लर्न हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मुझे याद नहीं हो रहा है मैं क्या करूं। ओके, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। एंड इसमें क्या होता है कि प्रोटीन कोट एब्सेंट होती है, इसमें प्रोटीन कोट एब्सेंट होगी। ओके, जबकि न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रियॉन्स, नहीं सॉरी डिसीज के बारे में देख लेते हैं। डिसीज नहीं देखेंगे तो फिर आप कहेंगे कि ये क्या पढ़ा दिया मैंने, आधा अधूरा पढ़ाया। ओके, तो इनके डिसीज के बारे में देखते हैं। इनके जो पीरियड से होने वाले डिसीज हैं उनमें पहला नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। क्या है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। एंड सेकंड है क्राइसैंथेमम स्टंट। एंड थर्ड है सिट्रस एक्सोकार्टिस एंड कुकुम्बर येलो डिसीज। ओके, ये हो गए इनके डिसीज, हो गया वेरियोइड्स हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वो प्रियॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। प्रियॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सॉरी, प्रियॉन्स में क्या है कि इनकी डिस्कवरी कौन किया था? डिस्कवर्ड बाय स्टैनले बी प्रियशनर आइए। ओके, कंसिस्ट ऑफ, ये क्या करते हैं, ये केवल प्रोटीन को कंसिस्ट करेगा, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड बिल्कुल नहीं होता है, न्यूक्लिक एसिड इज एब्सेंट। हटो यहाँ से, तुम न्यूक्लिक एसिड यहाँ से जाओ, मैं सिर्फ प्रोटीन लूंगा। ओके, होता क्या है कि पी यहाँ पे एक कोड मैं बता दे रही हूँ, जबकि कभी आप भूलेंगे नहीं। पी आ जाओ, पी फर्स्ट प्रियॉन्स,
सेकेंड पी से हम लेंगे प्रिशनर जिनकी डिस्कवर किया था, ओके। एंड थर्ड पी से प्रोटीन। तो क्या हो गया इनका 3P मॉडल है इनका। 3P मॉडल मैंने ये कोड बनाया है, ठीक है, ये कोड है एक तरीके से। एक पी प्रियॉन्स हो गया, दूसरा पी प्रिशनर, तीसरा पी प्रोटीन। कभी नहीं भूलेंगे आप, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है प्रियॉन्स में, और बहुत पूछता है इसलिए मैं बोल रही हूँ। और विरियॉइड्स का उल्टा होगा, अगर इसमें प्रोटीन है प्रियॉन्स में तो विरियॉइड में प्रोटीन नहीं होती, वहाँ सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होगा। और यह हमेशा करेक्ट एंड इनकरेक्ट में या फिर असर्शन एंड रीजन में हमेशा बना के ही क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग इनके जो इसके लिए प्रिशनर को क्या मिला था, नोबेल प्राइज में मिला था, ओके, नोबेल प्राइज मिला था। अब हम लोग डिसीज के बारे में देखते हैं, इनकी डिसीज क्या क्या है, नेम क्या क्या है। तो इनके डिसीज एक है स्क्रैपी डिसीज सीप एंड गोट में, ठीक है, सीप एंड गोट में देखने को मिलेगी। एंड सेकेंड डिसीज है कुरू डिसीज। कुरू डिसीज जो कि क्या होता है ना कि नर्वस सिस्टम को ये इफेक्ट करता है, ओके, ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा। एंड मैड काउ डिसीज, ठीक है, मैड काउ डिसीज। ये आपका हो गया प्रियॉन्स, ये हो गया विरियॉइड्स। एंड नेक्स्ट है विरियॉन्स, एक नाम है विरियॉन्स। विरियॉन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, एक एक लाइन ही है जो कि लर्न करना ही है, बस हो गया। बार बार पढ़ो, मैं कह रही हूँ बार बार कि पढ़ो पढ़ो, बार बार पढ़ो, याद हो जाएगा सब, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड दीज आर कम्प्लीटली, मेरा आप लोग पिछला वाला भी लेक्चर देखेंगे तभी कंटिन्यू कर पाएंगे, ओके। दीज आर कम्प्लीटली असेंबल्ड पार्टिकल अराउंड द होस्ट। क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि होस्ट के चारों तरफ जो पार्टिकल होगा, क्या होगा, पार्टिकल होगा, चारों तरफ के पार्टिकल को जो पूरी तरीके से असेंबल्ड हो उसे विरियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, विरियॉन्स बोलेंगे। और ये क्या करते हैं कि ये सेल फ्री, मतलब सेल फ्री डिसीज में होंगे, सेल फ्री इन्वायरमेंट में देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट वायरस पार्टिकल देखने को, ये पूरी कंप्लीट वायरस पार्टिकल होती है, ठीक है, ये कंप्लीट वायरस पार्टिकल होगा, जो कि क्या कंसिस्ट करता है, दैट कंसिस्ट ऑफ DNA एंड RNA, DNA और RNA with a protein coat, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से इनका जो पार्ट है वो एक्सटर्नल इन्वेलप प्रोटीन कोट होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर जो इन्फेक्टियस फॉर्म ऑफ वायरस होगा। ये आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोगों ने विरियॉन्स तो पढ़ लिया, अब आगे हम लोग देखते हैं डिसीज से कौन कौन से डिसीज होते हैं वायरस के थ्रू। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके इनके बारे में। नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ, चलो, ठीक है। डिसीज कॉज्ड बाय वायरस, ओके। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इंटरेस्टिंग, जो कि लर्न करना पड़ेगा आपको, ओके। तो इन पहले हम लोग देखेंगे ए पार्ट, जो कि प्लांट में कौन कौन से होते हैं डिसीज, तो ओके।
तो प्लांट्स में हम लोग बारी बारी से देखेंगे। कलर ही नहीं मिल रहा है कौन सा करूं। टीएमवी, टीएमवी मैंने फुल फॉर्म बताया है, टोबैको मोजेक वायरस। ओके, टोबैको मोजेक वायरस। एंड सेकंड है येलो वेन, येलो वेन ऑफ लेडीज फिंगर। लेडीज फिंगर मतलब समझ रहे हो, भिंडी। ओके, और नेक्स्ट है बंसी टॉप ऑफ बनाना। ओके, एंड फोर्थ है लीफ कर्ल ऑफ पपाया। आपने देखा होगा पपाया की लीफ थोड़ी कर्ल हो जाए तो वायरस ने पकड़ लिया है, मतलब कि इनको। एंड लीफ, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पूछता है एग्जाम में। एंड नेक्स्ट है क्रॉसी सूट ऑफ शुगर केन। इसमें से जितने भी हैं सब पूछे जाते हैं, तो इसको बिल्कुल भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बस याद ही तो करना है। ओके, ठीक। एंड दूसरा है टंगरू डिसीज ऑफ राइस। ओके, ये हो गए आपके प्लांट के थ्रू, क्योंकि टीएमवी तो पता ही है आपको, इसके बारे में पढ़ा चुकी हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सारे ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एनिमल के थ्रू। एनिमल से होने वाली जो है डिसीज, इन एनिमल तो इन एनिमल में क्या है, चिकन पॉक्स फर्स्ट है। चिकन पॉक्स का कौन सा वायरस है, वेरिसेला। ओके, इस दूसरा है स्मॉल पॉक्स, जो कि वायरस से होता है, ये इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। वेरियोला वायरस, सॉरी, वेरियोला वायरस। एंड थर्ड है मीजल्स, इसका होगा रूबियोला वायरस। ओके, दूसरा है इन्फ्लुएंजा। ये सारे जो हैं ये वायरस से कॉज होते हैं। ओके, मिक्सो वायरस। एंड दूसरा है हार्पीज वगैरह जो हैं, ये सब वायरस से हैं, मम्स, हार्पीज एंड मम्स। एंड 6 है येलो फीवर, येलो फीवर एंड पोलियो। ओके, तो ये येलो फीवर जो था ये मैंने पढ़ाया था आगे साइंटिस्ट में। तो ये बताइए येलो फीवर सबसे पहले किसने फाइंड किया था, वॉल्टर रीड ने बताया था। वॉल्टर रीड ने बताया था ना येलो फीवर, किसने बताया था, वॉल्टर रीड और उनके साथियों ने क्या किया था, डिस्कवर किया था वायरल डिसीज को, किसमें, इन ह्यूमन एज येलो फीवर। ये पिछली बार मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। तो
ये हो गए आपके प्लांट और एनिमल के, ठीक है। ये एनिमल के हो गए एंड ये प्लांट के हो गए, ये सारे पूछे जाते हैं, इसको बिल्कुल से याद कर लेना आप लोग, ठीक। ये हो गया हमारा वायरस का कंप्लीट चैप्टर। तो अभी कुछ तो रह नहीं गया है, सब तो कंप्लीट हो गया है, सभी हो गया है मेरे हिसाब से। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसका लेक्चर देखेंगे और उसका पूरा नोट्स दूंगी मैं उसका भी। तो हम लोग, आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते रह रहे ना, बनाते जाइएगा। और इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कुछ आपको लग रहा है कोई टॉपिक छूट गया है वायरस में तो बताइए, मैं उसे पढ़ा दूँगी। और आप लोग इसे शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों को नया नया टॉपिक भी मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मेरे 2 चैनल हैं, एक TDS स्टडी बाय सौम्या ग्रहरी एंड सेकंड है डॉक्टर सौम्या ग्रहरी। तो इन दोनों में मैं बायोलॉजी ही पढ़ाती हूँ, तो जबकि बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट दोनों। एंड TDS स्टडी बाय सौम्या ग्रहरी में मैं नीट के लिए प्रिपरेशन करवाती हूँ, जिसमें सारे क्वेश्चन MCQ एंड रैपिड रिवीजन हो गया, MCQ हैं उनसे नीट में जो आए हुए प्रीवियस ईयर के हैं, सभी आपको मिल जाएंगे उसमें। तो आप लोग वहाँ पे भी विजिट करते रहिए दोनों चैनल में, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और नए नए टॉपिक मिलते रहें। तो इस तरीके से मैं नया नया वीडियो लाती रहूँगी। और आप इसे लाइक करिए और कमेंट भी करिए ज़रूर कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। कुछ टॉपिक छूट गया हो तो बताइए, आगे कौन सा टॉपिक आपको नीड है उसको भी बताइए, तो मैं ज़रूर तैयार करके बताऊँगी। ओके, थैंक यू।